तो इस लेक्चर में हम एक एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें कोड लिखेंगे और उसका ब्राउज़र में व्यू भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस आइकॉन पे क्लिक करें और इस ओपन फ़ोल्डर के बटन पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर पे कहीं भी आप एक एम्प्टी फ़ोल्डर क्रिएट कर लें जो कि आपके प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर होगा। इसका नाम मैं रखता हूँ एचटीएमएल पेज और इसको सेलेक्ट करके विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लें। अब यहाँ पे देखें कि हमें बिल्कुल एक एम्प्टी फ़ोल्डर ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। इस टैब को क्लोज़ कर दें। तो इस एम्प्टी फ़ोल्डर में हम अपनी फर्स्ट एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस आइकॉन पे क्लिक करें तो आपको न्यू फाइल ऐड की ऑप्शन आ जाएगी। मैं फाइल का नाम रखता हूँ इंडेक्स और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन यानी कि एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए तो उसकी एक्सटेंशन .html लगाई जाती है। तो हमारी एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट होगी। तो एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करने के बाद सबसे टॉप में हम इसकी डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल डिफाइन करेंगे। मैं एंगल ब्रैकेट लिखता हूं तो ये कोड एडिटर ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट करता है। इस कोड एडिटर को पता है कि ये एचटीएमएल की फाइल है और सबसे टॉप में हमें इस डॉक टाइप को डिफाइन करना होता है और ये डॉक टाइप ब्राउजर में एचटीएमएल को प्रॉपरली शो करवाने के लिए भी हेल्प करता है। उसके बाद हम एचटीएमएल का अपना फर्स्ट टैग लिखते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एचटीएमएल का स्टार्ट टैग डाला तो इसने एंड टैग ऑटोमेटिकली डाल दिया क्योंकि हम एचटीएमएल में टैग्स यूज़ करते हैं और हर टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। कुछ चंद टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इस एचटीएमएल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाने के बाद हम इसके अंदर एक और टैग लगाएंगे। इसको बॉडी टैग कहते हैं। इस बॉडी टैग का भी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग है। और ये बॉडी टैग क्या करता है? फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं जैसे कि फेसबुक ले लें तो आपको ब्राउज़र में इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, टेक्स्ट ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें इसी बॉडी टैग के अंदर ही लिखी जाती हैं तब ये ब्राउज़र में नज़र आती हैं। यानी कि कोई भी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो जो हम ब्राउज़र में देखते हैं वो इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ब्राउज़र में मैं अपनी इस एचटीएमएल पेज के व्यू देखूं तो यहाँ पे मैं अभी एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूं, दिस इज़ माय फर्स्ट एचटीएमएल पेज और उसको सेव करता हूं। इस एचटीएमएल फाइल को ब्राउज़र में देखने के लिए अपने कंप्यूटर में जाए जहां पे आपने एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट की है। इस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद पे क्लिक करने के बाद गूगल क्रोम पे क्लिक कर दें। तो ब्राउज़र में आपको इस तरह का व्यू नज़र आएगा जो कि आपने टेक्स्ट लिखा बॉडी टैग के अंदर, दिस इज़ माय फर्स्ट एचटीएमएल पेज, और यहाँ पे हमें ब्राउज़र में नज़र आना शुरू हो गया। अब हम वापस कोड में आते हैं और यहाँ पे मज़ीद कुछ एचटीएमएल के टैग्स ऐड करते हैं जैसे कि हेडिंग ऐड करते हैं और पैराग्राफ्स ऐड करते हैं। एचटीएमएल में हेडिंग 6 टाइप की हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग नंबर 1 लिखते हैं जिसको H1 हेडिंग कहते हैं। तो हेडिंग का भी ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में जाता हूँ। यहाँ पे पेज रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ ये मेरी हेडिंग आ गई, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद मैं हेडिंग नंबर 2 भी लिख सकता हूँ जिसको H2 से डिफाइन किया जाता है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसका व्यू भी ब्राउज़र में देखता हूँ। इसके लिए मुझे दोबारा पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है। अब मैं दोबारा कोड में जाता हूँ, इस टेक्स्ट को ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग नंबर 3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML में 6 टाइप्स की हेडिंग्स हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो मैं अभी सिर्फ H3 तक की हेडिंग्स लिखूँगा आपको दिखाने के लिए। दिस इज़ माय थर्ड हेडिंग। जैसा कि आपको याद होगा स्टार्ट में हमें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जिसमें एक प्रीटियर थी और दूसरी थी लाइव सर्वर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लाइव सर्वर क्या काम करती है। लाइव सर्वर हमें हेल्प करती है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड लिखा और मैं इसको सेव करूँगा और ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली वो पेज रिफ्रेश कर देगा और मुझे उसका प्रीव्यू दिखा देगा, यानी कि उसका व्यू दिखा देगा। उसके लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ। जब हम लाइव सर्वर की मदद से ब्राउज़र में इसका व्यू देखते हैं तो आपको इस तरह का यूआरएल नज़र आता है। ये सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस है जो कि हर कोई जानता है कि ये कंप्यूटर का लोकल आईपी एड्रेस है और ये 5500 पोर्ट पे चल रहा है और ये index.html फाइल को ब्राउज़र में ओपन करके दिखा रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा कोड में वापस आता हूँ और इन 2 हेडिंग्स को ख़त्म कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं।
और एक और एचटीएमएल का टैग लिखता हूँ जिसको पैराग्राफ टैग कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ। ये एक डमी टेक्स्ट है जो कि मैंने लॉरम इप्सम वेबसाइट से उठाया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में आता हूँ, तो मैंने कोई भी पेज रिफ़्रेश नहीं किया। जो कि हमने लास्ट टाइम कोड लिखा था हेडिंग और पैराग्राफ, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें पेज रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ से कोड चेंज करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका पेज रिफ़्रेश हो के आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लिंक का टैग क्रिएट करूँगा। ये भी एचटीएमएल का टैग है जिसकी मदद से हम एक लिंक लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे। अगर यूज़र उस पे क्लिक करता है और हम किसी भी दूसरी वेबसाइट में उसको रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं या वेबसाइट के किसी दूसरे पेज में उसको लेके जाना चाहते हैं, तो हम इस एंकर टैग का यूज़ करते हुए उसे एक पेज से दूसरे पेज में ले जा सकते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं रीड मोर। तो एंकर टैग लगाने के बाद हम उसमें एचरेफ का एक एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसके अंदर हम उस पेज या उस चीज़ का लिंक देते हैं जहाँ पे जाना होता है। अभी मैं यहाँ पे google.com का लिंक पेस्ट कर देता हूँ। तो और मैं इसे सेव करता हूँ और वापस जाके ब्राउज़र में इसका व्यू देखता हूँ। तो देखें, मैंने कोई पेज रिफ्रेश नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली मुझे रीड मोर का लिंक यहाँ पे नज़र आ गया। अब मैं जब इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे google.com में रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं वापस हमारे एचटीएमएल के पेज में जाता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इमेज लगा सकते हैं। तो इमेज का भी एचटीएमएल में एक टैग है। तो यहाँ पे हम इमेज लगाने के लिए एचटीएमएल का इमेज का टैग लिखते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगाया और ना ही इस कोड एडिटर ने मुझे रिकमेंड किया कि इस इमेज का क्लोजिंग टैग लगाओ, क्योंकि इस इमेज का कोई क्लोजिंग टैग है ही नहीं। बस इस इमेज टैग के एंड में एक स्लैश लगाया जाता है जिससे ये टैग कंप्लीट हो जाता है। अब हमने जो इमेज शो करवाना है उसका भी हमें पाथ यानी कि लिंक या यूआरएल देना होगा। तो उसके लिए हम इमेज के टैग में एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, src। इसके अंदर उस इमेज का पाथ देंगे जो कि हमने इमेज शो करवाना है। हम कोई भी लाइव इमेज भी उठा के लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने कंप्यूटर में सेव्ड इमेज को यूज़ करेंगे। उसके लिए वापस अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं आपको वही स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो कि एक प्रोफेशनली भी यूज़ किया जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट करते हुए। यहाँ पे मैं इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और जितने भी हम इमेजेस यूज़ करेंगे वो हम इस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर ही रखेंगे। तो मेरे कंप्यूटर में एक ऑलरेडी एक इमेज है जो कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ, bluecard.jpg के नाम से। अब मैं यहाँ पे हेडिंग टैग के नीचे वो इमेज दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं आई टाइप करूँगा तो ये कोड एडिटर बहुत ज़्यादा चालाक है जो कि मुझे ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये इमेजेस का फोल्डर है और इसी लोकेशन में index.html की फाइल पड़ी है। मैंने इमेजेस के फोल्डर में जाना है तो मैं इमेजेस के फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद वो मुझे ऑटोमेटिकली बता रहा है इस इमेजेस के फोल्डर में एक कार की एक फ़ाइल पड़ी है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद ब्राउज़र में इसका व्यू देखता हूँ। तो आप देखिए हेडिंग के नीचे ये इमेज शो हो गया है। ये इमेज काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। हम इसको स्टाइलिंग करते हुए रिसाइज करेंगे और इसके नीचे पैराग्राफ और ये बाय नाउ का बटन भी शो हो गया है। अब मैं इस इमेज के साइज़ को थोड़ा छोटा करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो कि इमेज के टैग का एट्रीब्यूट। मैं विड्थ लिखता हूँ और उसके बाद इमेज बड़ा है तो मैं उसका रीड लिखता हूँ 500 पिक्सल्स। px लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी ऑटोमेटिकली पिक्सल्स में ही कंसीडर कर लेगा। और उसके बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसका ब्राउज़र में व्यू देखता हूँ। आप देखें कि इमेज का साइज़ 500 मैंने रखा तो वो छोटा हो गया, लेकिन मैं इसको और छोटा करता हूँ, 300 पिक्सल्स करता हूँ। ये हमारी हेडिंग, ये इमेज और ये डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट की और उसके बाद बाय नाउ का क्लिक। आपने बिल्कुल एक कंप्लीट एचटीएमएल का एक पेज क्रिएट किया जिसमें हमने एक प्रोडक्ट ऐड की। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इसी तरह से एक एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करें और उसके बाद एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करें और फाइल में कुछ हेडिंग्स और टेक्स्ट लिखें। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसके नीचे ज़्यादा लिंक्स लगा सकते हैं और इमेज भी लगाएं। ये आपका टास्क है। तो प्रैक्टिस के साथ आप कोड को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए